शिव जी के शिष्य शैलेंद्र गुप्ता। शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आइल बानी। ये शिव चर्चा कथा जितना लोग सुने वाला बानी लोगिन, माता बहिना, गुरु बहिना, वहां लोग के चरण में हमार प्रणाम स्वीकार करम लोगिन। हम शिव चर्चा कथा लेके आइल बनी। रौरा लोगिन हमार शिव चर्चा कथा के अंत तक जरूर सुनेम लोगिन। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो। एगो गांव में देवरानी और जेठानी रहत रहे लो। तो देवरानी घर के काम करस और जेठानी रहली तो शिव जी के बहुत बड़ा भक्ति करस, शिव जी के चर्चा करे जास। जहाँ होको शिव चर्चा गांव में, नगर में, ओया पहुंच जास, शिव चर्चा कथा कहस, सुनस और ओम नमः शिवाय के जप करस, पाठ करस। जौन देवरानी रहली ई घर के काम करस, घर के जितना काम बा उ सब करस। देवरानी भी सोचस कि कोनो बात नहीं कि हमार जेठानी बाड़ी तो हमार बड़ दीदी हई, कोनो बात नहीं कि उ नहीं काम करत त का हम बानी नु, हम घर के काम करतनी, अपना सास के ननद के सेवा करस। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो पड़ोसी में एगो बूढ़ मेहरारू रहली। उ आके ई देवरानी से कहे लागस, कहस कि तू पागल हो, तू अकेले घर के काम करत तारू, और तार जेठानी बाड़ी उ एने ओने घूमला से उनका फुर्सते नहीं खे, तू पागल हो। कम से कम उनका से बोला कि घर के काम में हाथ बटावस। तो ऐसे ही एने से बोल के चल गईली। तो जेठानी इनकर आवत तारी तो चुप्पा मुंह खुला के बैठल बाड़ी। तो जेठानी पूछे तारी का भइल देवरानी? तो ई कहत तारी ई बताई, हम घर के पूरा काम करतानी और रौदा कोनो कामे नहीं करत, रौदा काम से कोनो मतलबे नहीं खे। रौदा एगो काम करी, बंटवारा कर दी। तो जेठानी कहे लगली कि ई तो सब तोहरे हटे, झगड़ा काहे करत रू, तू सब ले ला, हमार तो शिव गुरु ही हई, शिव गुरु के अलावा हमरा ये दुनिया में केहू नहीं खे। तो फिर अगले दिन ये चल गईली शिव चर्चा कथा में। आने फिर बुढ़िया माई आईली, आके ई देवरानी के फिर झगड़ा लड़ावे लगली। कहे लगली का भइला, तू कहलू ह? तो हाँ हम तो कहनी हटे अपना जेठानी से, लेकिन जेठानी हमरा के समझा दे लिया कि सब तो तोहरे हटे, हमार शिव गुरु केवल बानी। तो ई बुढ़िया माई कहे लगली कि उ तो झांसा देता रही, काम करवावे के एगो मीठी मीठी बोली मारा तारी, तू वो मीठी मीठी बोली में आके सब काम कर देता रू। तू उनकरा से बोला कि आधा रौरा काम करी, आधा हम काम करेम। तो फिर शाम के आवत रही जेठानी घरे। तो फिर कहे लगली देवरानी कि रौरा एगो काम करी, हमारा काम में हाथ बटाई, हम अकेले केतना काम करी, सास के, ननद के, ससुर के और देवर के भी सेवा करतनी। तो ये कहे लगली कि तू सब काम कर, तहार सब के हटे, हमार तो केवल शिव गुरु बानी, तू सब काम कर, काहे कि हमार तो शिव गुरु बानी। चला हम घर के काम में हाथ बटावता नहीं, कोनो बात नहीं खे, लेकिन लड़ाई मत कर। तो ठीक बा, घर के काम में हाथ बटावे लगली। फिर अगला दिन ही शिव चर्चा कथा में चल गईली, शिव जी के चर्चा करे। गांव के बगल में ही होत रहे मंदिर में, ओजा ही पहुंच गई शिव चर्चा कथा कहे। फिर
ई चल गई ने मंदिर में शिव चर्चा कथा सुने कहे। अब फिर वो घर में वो बुढ़िया माई आवत रही। फिर ई गोती ने देवरानी से इंकरा देवरानी से पूछे लगली कि क्या बात बा, तू कहलू अपने देवरानी से बोललू है, अपने जेठानी से बोललू हटे। तो हाँ हाँ हम बोलनी हटे। वो झगड़ा करे से मना करो तारी, कह तारी कि कोनो बात नहीं हम काम में हाथ बटाएम। झगड़ा करे से मना करो तारी। तो तू पागल हो, तू बोला कि देवर और सास ससुर तहरो हलो, रौरो के सेवा करे के फर्ज बना ताटे, रौरो के सेवा करे के फर्ज बनाता। समझावे लगली, समझाव जाके चल गईली। तो फिर अगला दिन वो आवत हरे शाम के शिव चर्चा कथा सुन उन के मंदिर से आवत हरी। तो फिर ई लड़े लगली अपना जेठानी से, कहे लगली ई बताई रउरा तो शिव चर्चा कथा में चल जाता नहीं, एने ओने घूमे चल जाता नहीं, हम घर के पूरा काम करता नहीं, देवर के सास ससुर के सेवा भी करता नहीं, रौरू तो हलो रौरा नहीं के सेवा करे के फर्ज बनत। तो फिर कहे लगली कि हमार शिव गुरु के अलावा ये दुनिया में केहू नहीं खे, तू लड़ाई मत कर, तहार सास ससुर हलो देवर हलो, तू सेवा कर। तो कहे लगली कि ठीक बाटे हम तो सेवा करते बानी, लेकिन रौरो करी। तो देख लड़ाई मत कर, सेवा सास ससुर के तू कर। तू सास ससुर के भी ले लो, घर द्वार भी ले लो, बंटवारा क्या करे के बाद तारा जितना बा ये सब तू ले ला, लेकिन शिव गुरु के हमरा के अलग मत कर। शिव गुरु के जौन मंदिर बा मंदिर से अलग मत कर। तो ठीक बाटे कोनो बात नहीं खे। अगला दिन फिर कहीं गांव नगर में शिव चर्चा होत रहे। तो आराम से काम उम कर के घर के जितना काम रहे काम में हाथ बटवा के मंदिर चल गईली। तो फिर मंदिर जाता रही। ओकरा बाद वो बुढ़िया माई फिर इनकरा देवरानी के पास आ गईली, कहे लगली क्या बात बा, तू बोललू हटे। तो कहली कि हाँ हम तब बोलनी हटे, अब तक कामों करता रही। तो ठीक बा, तू पागल हो, तू लड़ाई भी कर उनकरा साथे। आई ने कान भर के चल गईली। तो फिर शाम के आवत रही इनकर जेठानी। तो फिर कहे लगली कि रउरा खाली घूमला से रउरा फुर्सते नहीं के, घर के काम करते नहीं की, रउरा बिल्कुल घर के काम नहीं करत, घूमत रहता नहीं एने ओने। तो कहे लगली कि देख लड़ाई तू मत कर, लड़ाई ना करी जाला। सास ससुर घर द्वार तोहरे हटे, हमार तो एगो मंदिर बाटे उहे हमार घर है। शिव जी हमार गुरु है, उहे सब कुछ है। तू लड़ाई मत कर, तू घर के काम हम कर, घर के काम तो हम करावे लगनी, अब काहे तू लड़ाई करता रू, लड़ाई मत कर। ऐसे ही समझा देहली। फिर अगला दिन शिव चर्चा कथा कहे चल गईली, काम हम करके शिव चर्चा कथा कहे चल गईली। तो फिर इन्हें बुढ़िया माई आवत रही, इनका से कहे लगली क्या बात बा, आजकल तारा घर में शांति से काम हम होता थे। इस बुढ़िया माई के दिमाग में खटके लागल कि बिल्कुल ये शांति से काम करता लो, ना लड़ाई उड़ाई करता लो। इनकरा से आगे कहता रही कि क्या बात बा, तू काहे नहीं कह, तू पागल जैसे काम अकेले करत रहता रू। तो इनकरा दिमाग में खटक गई इनकरा देवरानी के कि रौरे गलत बानी, रौरा भटकावतानी फुटकावतानी, लड़ाई घर में करवावतानी, ऐसे से रौरा चल जाई। बहुत गुस्सा भइली। और जब तक इनकर शाम के इनकर जेठानी भी आ गईली। तो कहे लगली कि दीदी देखी ई बुढ़िया माई ही हमनी के आपस में लड़ाई करवावत रही हटे, ये लड़ाई करवावत रही है। तो वो कहे लगली कि बुढ़िया माई रउरा गलती करता नहीं, हमनी के आपस में लड़ाई मत करवाई। यही से कहल जाला
वो बुढ़िया माई तो घर में लड़ाई करवावे के चाहस, लेकिन जौना घर में शिव जी के कृपा रहेला वो घर कबो टूटेला ना, समझदारी से काम निकल जाला। इस चर्चा कथा से ई संदेश मिलत ताटे कि केहू के सिखौला बुझावला में ना रहल जाला, आपन दिमाग खुदे लगावल जाला। आपन दिमाग खुदे लगावला से ई होला कि कौनो प्रकार के लड़ाई ना होला घर में। यदि कहानी हमार रउरा लोगन के पसंद आइल हुई तो लाइक करम, शेयर करम और चैनल के सब्सक्राइब कर दे हम। और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखेम। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो।